दोस्तों, महिलाओं के खिलाफ हमारे समाज में जो माहौल है वो डराने वाला है। अगर आज बेटियां बाहर निकलती हैं तो घरवाले को हर पल यही चिंता सताए रहती है कि सही सलामत बेटियां घर आएंगी या नहीं। अगर कहा जाए कि बाहर निकलने वाली लड़कियां हर पल अपने साथ अनहोनी घटना के डर के साए में जीती हैं तो ये गलत नहीं होगा। अगर आज बेटियां डर के साए में जी रही हैं तो एक पुरुष प्रधान समाज के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। शर्म तो तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब आज लड़कियां बाहर तो बाहर घर में भी सुरक्षित नहीं है। आज हम आपको अपराध की जिस कहानी से रूबरू करवाने वाले हैं उसे बताने में हमें खुद भी शर्म महसूस हो रही है, और इस घटना की वजह से आपका भी इंसानियत से और रिश्तों से भरोसा उठ जाएगा। पूरा मामला क्या है बताएंगे इस वीडियो में हम आपको, लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिखाई दे रहे बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आपसे हमारी एक भी वीडियो मिस ना हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दिया है तो अब वीडियो को लाइक भी कर लें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस हैरान कर देने वाली तथा रिश्ते को तार तार कर देने वाली मानवता के खिलाफ घटी इस सच्ची घटना के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में रहने वाले 40 वर्षीय पिता की, जिसने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। जी हाँ, ये सच है। एक पिता ने अपनी 14 साल की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार किया, और बलात्कार जिस तरह से किया उसे सुनने के बाद आप और ज्यादा चौंक जाएंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल पिता की गंदी नजर अपनी बेटी पर काफी समय से थी और अपनी बेटी का बलात्कार करने से पहले वो कई बार उसके साथ गंदी हरकतें भी कर चुका था, जिससे उसकी बेटी को भी ये अंदाजा लग गया था कि उसके पिता की गंदी नजर उस पर है। लेकिन बेटी के मना करने के बाद भी वो कभी नहीं रुका और उसके साथ गंदी हरकतें करता रहा। लेकिन फिर भी वो इस मौके का इंतजार कर रहा था कि जब वो अपनी बेटी के साथ बलात्कार जैसा घिनौना काम कर सके। एक दिन उसे ये मौका मिल गया। दोपहर के वक्त जब सभी लोग अपने घरों में होते हैं तब ये अपनी बेटी को लेकर एक जंगल की तरफ जाता है, जहां पर हमेशा सुनसान रहती है और वहां कोई आता जाता नहीं। हालांकि लड़की को शक हो गया था कि उसका पिता उसके साथ कुछ गलत करने वाला है, क्योंकि वो अपने पिता का कहा मानती थी। इसलिए उसके कहने पर वो जंगल चली गई। लेकिन जंगल में जाने के बाद ही वे उसके साथ जबरदस्ती करने लग गया और उसका बलात्कार करने की कोशिश करने लगा, जिसके विरोध में बेटी अपने ही पिता से मना करती है कि ये गलत है और वो ऐसा नहीं होने देगी, जिससे उसका पिता बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसका जोर से गला दबा देता है, जिसकी वजह से लड़की की मौत हो जाती है। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। बेटी की मृत्यु के बाद पिता अपनी बेटी के शव के साथ बलात्कार करता है और जब तक उसका मन नहीं भरता तब तक उसके साथ एक गंदा काम करता रहता है। और जब उसका मन भर जाता है वो पुलिस स्टेशन जाता है, वहां शिकायत दर्ज करता है कि उसकी बेटी एक दिन से लापता है और बहुत ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिल रही, और पुलिस के सामने उस तरह से रोता है ताकि पुलिस को उस पर कभी शक न हो पाए कि उसी ने अपनी बेटी का मर्डर किया है। क्योंकि मामला एक लड़की के गायब होने का था, इसलिए पुलिस भी तुरंत हरकत में आ गई। पुलिस जांच करनी शुरू कर देती है और आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, जिसके बाद पुलिस को यह पता लगता है कि आखिरी बार लोगों ने लड़की को उसके पिता के साथ ही जंगल की तरफ जाते हुए देखा था, जिससे पुलिस को पिता पर शक होता है और वो उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या तुम ही अपनी बेटी को जंगल की तरफ ले गए थे। पुलिस का सवाल सुनते ही पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो हड़बड़ा जाता है और तुरंत इस बात से साफ इनकार करने लगता है। जैसे ही पुलिस के सवाल पर विचलित होता है, पुलिस समझ जाती है कि कुछ ना कुछ मामला ऐसा जरूर है जिसके बारे में ये लड़की का पिता छुपा रहा है, और कुछ ऐसी सच्चाई है जो शायद इसी के साथ जुड़ी हुई है। जब पुलिस सख्ती से उससे पूछताछ करती है तो वो सब कुछ बोल देता है और बताता है कि उसी ने अपनी बेटी की हत्या की है और हत्या के बाद उसके शव के साथ बलात्कार किया। ये सुनने के बाद पुलिस पूरी तरह से चौंक जाती है और जब इस घटना के बारे में परिवार वालों को पता लगता है तो वो भी पूरी तरह से सन्न रह जाते हैं कि एक पिता अपनी बेटी के साथ ये सब कैसे कर सकता है। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पहले तो इस दरिंदे ने बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया। इतना ही नहीं, उसने अपनी बेटी की हत्या और सबसे बढ़कर मानवता और प्रकृति के खिलाफ उसने अपनी बेटी के शव के साथ वो हरकत की जिसके बारे में शायद एक शैतान भी नहीं सोच सकता। इस दरिंदे की वहशियाना हरकत से हर कोई सुनकर दन्न रह गया। जैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, पुलिस ने तुरंत उस दरिंदे को अपने कब्जे में ले लिया और सलाखों में पीछे डाल दिया, और काफी तेजी से पुलिसिया कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए सख्त से सख्त सजा पुलिस दिलवाने में लगी हुई है। इस दरिंदे ने जो अपराध अपनी बेटी के साथ किया उसकी सजा शायद इस दुनिया में बनी ही नहीं। अगर इस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाए तो ये गम ही होगा। दोस्तों, आपके अनुसार इस वहशी दरिंदे को कौन सी सजा देनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में आकर बताएं और इसी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि लोग भी सजग रहें और अपराध को होने से पहले अपराधियों को पहचान कर इस अपराध को रोक सकें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसी आंखें खोल देने वाली वीडियोस लगातार लाते रहें। ऐसी आंखें खोल देने वाली जानकारी के लिए हमारे चैनल की दूसरी वीडियो जरूर देखें। आप भी सजग रहें और सावधान रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।